तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ यश वर्मा। तो मुझे कमेंट्स आए थे बहुत ज़्यादा कि सर एक मॉक को लेके वीडियो बना दीजिए। भाई एक वीडियो में मॉक्स बता दो कौन से देने हैं और मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, आपने कौन से मॉक्स दिए, कितने मॉक्स देना सही है, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर मॉक्स पे ही। तो गाइज मैंने सोचा एक वीडियो मॉक्स पे बना ही देते हैं। तो इस वीडियो में व्हाट आई विल कवर इज़ सबसे पहले मॉक्स जो हैं, जो अलग-अलग मॉक सीरीज़ आती हैं, टेस्ट सीरीज़ आती है, तो उसमें से कौन से बेस्ट हैं, कौन से देने चाहिए। उसके बाद मैं बताऊँगा मैंने कौन से दिए और फिर टाइम रहा तो मैं एनालाइज़ का भी बता दूँगा कि कैसे एनालाइज़ करना है और क्या करना है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉक सीरीज़ जो हैं, जो टेस्ट सीरीज़ हैं मार्केट में, उनके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो एकदम एग्ज़ाम लेवल होती है, ठीक है? जो दूसरी कैटेगरी जो एग्ज़ाम लेवल से थोड़ा ऊपर होती है और तीसरी कैटेगरी जो एग्ज़ाम लेवल से काफ़ी ऊपर होती है। तो जो एग्ज़ाम लेवल में आते हैं, जो मतलब एकदम 19-20 रहते हैं, वो उसमें टेक्स्ट बुक आता है एक अपना, और दूसरा आता है अड्डा 24/7 के जो होते हैं, वो भी एग्ज़ाम लेवल के ही होते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होते। थोड़े हाई में आपके ऑलिव बोर्ड आ जाते हैं और प्रैक्टिस मॉक एंड स्मार्ट कीड़ा। और जो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा मेरे ख्याल से, इसमें बस गाइडली ही आएगा, क्योंकि ये प्री में भी मेंस जैसे क्वेश्चन दे देता है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद तो सबसे पहले मैं यूज़ बता, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक काफ़ी सस्ता है एंड काफ़ी रिलेटेबल है, तो ये सबको ही ले लेना चाहिए। इसके जब एग्ज़ाम क्लोज़ हो, लाइक 1 हफ़्ता बाकी हो या 2 हफ़्ता बाकी हो या फिर ऐसे कुछ बाकी हो, तो टेक्स्ट बुक उस समय सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। क्योंकि मैं तो प्रेफ़र करूँगा उस समय सिर्फ़ टेक्स्ट बुक का मॉक दो, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आता है और जो टेक्स्ट बुक का मॉक होगा, उनका लेवल एकदम सेम होगा। 19-20 का फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने भी सिर्फ़ टेक्स्ट बुक दिया था जब एग्ज़ाम क्लोज़ था। उससे पहले मैंने ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया। बट जब एग्ज़ाम आया तो मैंने 1 हफ़्ते तक 2 हफ़्ते सिर्फ़ टेक्स्ट बुक दिया। इनफैक्ट जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था ना, तो जब मैं एग्ज़ाम दिया था प्री का, देन मुझे लग रहा था कि ये मैं जो मतलब जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक का ही मॉक है। इतना सिमिलर रहता है टेक्स्ट बुक। तो फिर फर्जी लोग इसको उल्टा बोलते हैं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है। पर अगर आप हमेशा टेक्स्ट बुक देंगे, तो अगर एग्ज़ाम में थोड़ा ऊपर आ गया, कुछ ऐसा इश्यू पड़ा, तो आप शायद पीछे रह जाएँ। इसलिए आपको बाकी थोड़े हाई वाले भी देने पड़ेंगे। तो फिलहाल अड्डा 24/7 बहुत यूज़फुल है। मैं इसका भी यूज़ आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद। अड्डा 24/7 बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अभी बता रहा हूँ इसका मेन यूज़ क्या है। और जो ये होते हैं थोड़े ऊपर, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट किया, ये थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इनमें से आप सब तो ले नहीं सकते, तो कोई एक ले लीजिएगा उसी हिसाब से और उसके मॉक्स दे दीजिएगा, क्योंकि इन तीनों का लेवल थोड़ा ही ऊपर है एंड ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और गाइडली मैंने गाइडली में 60 मॉक थे और मैंने 60 के 60 लगाए हैं। मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा और मैंने ये क्यों लगाया मैं बता रहा हूँ। गाइडली आप तभी लगाइए अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इतने हार्ड मॉक्स हैं इसके कि आप अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप मत छूइए इनको। बिकॉज़ मेरे 60-80 में से कभी आज तक 50 के ऊपर मुश्किल से ही आते थे और मेरे एवरेज मेरे ख्याल से 40, और शुरुआत में तो मेरे 20-25 मार्क्स आते थे गाइडली में, इतना हार्ड मॉक्स रहते थे। तो मैं क्यों प्रेफ़र कर रहा हूँ इसको, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं इसको दीजिए, क्योंकि इसमें जब इतना हार्ड होता है ना, तो आपका जैसे डीआई है, तो जब हार्ड डीआई आती है तो आप उस हार्ड डीआई को उतने टाइम के अंदर सॉल्व करते हैं ना, जब टाइम लिमिटेड हो और आप उतने हार्ड डीआई को सॉल्व करें, तो आपकी स्पीड तेज़ होगी। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, रुकिए। हाँ, मीनाक्षी वार्ष्णे मैम है, मीनाक्षी वार्ष्णे मैम। तो इन्होंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस डाले थे कि गाइडली के जो टेस्ट मॉक टेस्ट हैं उनको ये सॉल्व करती हैं। तो आप लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व बाय मीनाक्षी वार्ष्णे मैम ऐसे कुछ देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, आपको मिल जाएंगी वीडियोस। तो उन वीडियोस में मैं ये नहीं कह रहा मैम की वो देख लो कि वो कैसे सॉल्व कर रही है वैसे ही सॉल्व करो, ये सब नहीं। पर जिस अप्रोच से मैम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हैं, वो जिस अप्रोच से डीआई को सॉल्व कर रही हैं, क्योंकि मुझे उनकी पजल की अप्रोच तो कोई बहुत अच्छी नहीं लगी, पर डीआई की अप्रोच उनकी बेस्ट है। आज तक मैंने इनफैक्ट डीआई वहीं से सीखी है। तो जो उनकी डीआई को लेके अप्रोच है, वो कैसे पूरे क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करती है, कैसे सॉल्व करती है, वो मीनाक्षी वार्ष्णे मैम की वीडियोस को देखना एंड उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डीआई को सॉल्व करना है। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप गाइडली के मॉक टेस्ट दो और मीनाक्षी वार्ष्णे मैम को की लाइव वीडियोस देखिए ना, उसमें आपका डीआई का प्रॉब्लम दूर होगा, क्योंकि वो बहुत तेज डीआई को सॉल्व करती हैं और डीआई जितना हार्ड लगता है उतना होता नहीं है, उनकी वीडियोस के थ्रू मुझे भी पता चला। तो और अड्डा 24/7 का ये यूज़ आता है। अड्डा 24/7 में जो मिनी मॉक्स होते हैं, जो 15-15 मिनट के मॉक्स होते हैं, जैसे आप ये सब मॉक्स दे रहे हैं, तो किसी मॉक में ऐसा होता है कि आपको क्लियर नहीं है कि मान लो आपके सिलॉक से क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है,
या आपके इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा गलत हो रहे हैं, या आपका स्पीड मैथ्स में थोड़ा इश्यू आ रहा है। तो कोई भी चीज़ हो या फिर कुछ भी हो, आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ या कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो बस नंबर सीरीज़ वगैरह बस आप अड्डा 24/7 खोलिए, उसमें जो 15 मिनट वाले मॉक्स होते हैं, 15 मिनट में 15 क्वेश्चन शायद करने होते हैं, ऐसे ही कुछ। तो इनको दीजिए। जैसे सिलॉग्स में आपको इश्यू आ रहा है, तो वही खोलिए अड्डा 24/7, उसका ऐप में आपको मिल जाएँगे 15 मिनट में 15 क्वेश्चन सिलॉग्स के। तो वैसे अगर आप 15-15 मिनट में 2 मॉक लगा लिए, तो 30 क्वेश्चन आप सिलॉग से तुरंत कर लिए, देन आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, आपकी सिलॉग्स काफ़ी बेटर हो गई। ठीक है? तो जिसमें आपको इश्यू आ रहा है, जैसे मेरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में काफ़ी गलती होती थी, तो मैंने एक बार बैठ के क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के लगभग 3-4 मॉक लगा दिए थे, मतलब 60 क्वेश्चंस उतने ही टाइम में। तो उसके बाद देखा मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ में मेरी गलतियाँ कम हो गई, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो अड्डा 24/7 का मेन यूज़ यही है। ये तो फ्री है, सबसे बढ़िया चीज़ में ये फ्री है, वो 15 मिनट वाले मॉक्स। तो अड्डा 24/7 पे 15 मिनट वाले मॉक्स लगाइए। टेक्स्ट बुक पे क्लियर है, टेक्स्ट बुक यूज़ करिए, टेक्स्ट बुक को 1 हफ्ते पहले यूज़ करिए, 2 हफ्ते पहले यूज़ करिए, और जब मन तब यूज़ करिए, टेक्स्ट बुक बेस्ट है। एंड ऑलिव बोर्ड प्रैक्टिस मॉक स्मार्ट कीड़ा, ये भी मेरे ख्याल से ये भी देते रहिए, क्योंकि वैसे उतना ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा एग्जाम के ऊपर प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनमें से कोई एक लेके दीजिए। एक टेक्स्ट बुक मस्ट है, और इनमें से कोई एक ले लीजिए। बस आप इन दोनों टेस्ट सीरीज़ को ले लीजिए और आपका काम हो जाएगा। और मन हो तो गाइडली की सीरीज़ ले लीजिए, बहुत सस्ती आती है। मैंने 88 में 8 महीने का लिया था। तो और टेक्स्ट बुक भी मैंने 3 साल का लिया है, 500 रुपये में। तो सस्ती आती, कुछ बहुत महंगी नहीं हुई। अपने ऊपर पैसे खर्च करो, कहीं और थोड़ी कर रहे हो, तो अपने ऊपर पैसे खर्च करना कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है? तो मॉक टेस्ट लो, और गाइडली में अगर आपको समझे मैंने क्या बोला, तो वैसे करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ मॉक्स मैंने दिए, जो मॉक्स आए गए। और रुकिए, उससे पहले मैं आपको मेंस का भी बता दूं। मेंस के लिए भी सेम ही है, और गाइडली को मेंस के लिए मत छूइए। गाइडली सिर्फ फ्री के लिए रखिए। गाइडली में मेंस के मॉक मत ही दीजिए, क्योंकि बहुत खराब आएंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा बिल्कुल मेंस के मॉक गाइडली के लिए। मेंस के लिए आप ऑलिव बोर्ड दे दीजिए एंड टेक्स्ट बुक दे दीजिए, यही ठीक है। मतलब इनमें से जो भी आप लेंगे तीनों में, वो दीजिएगा और टेक्स्ट बुक दीजिएगा मेंस के लिए। बाकी अब मैं वीडियो में सेकंड उसमें आता हूँ, सेकंड पार्ट पे, कि मॉक्स जो मैंने दिए, तो उस पर गाइस अड्डा 24/7 के ऐप पे मैं बता देता हूँ कहाँ से मॉक स्टार्ट होते हैं। तो वो स्टडी मटेरियल में जाइएगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्विजेज आता है, फिर इस पर जो देना हो आप उसके दे सकते हैं। जैसे क्वांट्स के देने हैं, तो जैसे मिसिंग नंबर सीरीज़ का भी, डीआई का है, केसलेट का है, सिम्प्लीफिकेशन का है, आप अपने मन से जो मन हो वो दे सकते हैं। रीजनिंग में जैसे ये देखिए इनइक्वालिटीज़ का है, एंड डायरेक्शन डिस्टेंस का है, फिर इनइक्वालिटीज़ का है। अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी देखिए 15 क्वेश्चन 15 मिनट। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि इसी को दे के आप जैसे अलग-अलग चीज़ के हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का है और वगैरह-वगैरह, तो जो वीक पड़े उसका आप दे दीजिए, इससे आपकी हेल्प होगी। इंग्लिश का भी दे सकते हैं आप, और मैथ्स में भी जो सेक्शन वीक पड़े, जैसे मिसिंग नंबर है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है, फिर अरिथमेटिक है, जैसे ये देखिए क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के कितने सारे हैं, तो यहाँ से आप बार-बार दे सकते हैं सिम्प्लीफिकेशन के 15-15 मिनट के, इससे स्पीड तेज़ होती है, 15 क्वेश्चन 15 मिनट। जैसा कि मुझे लगा था वीडियो बहुत लंबी खींचेगी, और लंबी खींची जा रही है, तो मैं जल्दी-जल्दी आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे मॉक्स दिए थे। तो मैंने काफ़ी दिए थे, तो सबसे पहले गाइड लेके दिखा देता हूँ कि ये 2020, 21, 22, 23 से, ये मतलब नहीं कि ये इस ईयर में आए हैं। ये मतलब लाइक मैंने सब 2 महीने के पीरियड में ही दिए थे। अभी जैसे मैं 2023 में हूँ, लेकिन मैं 2020 के मार्क्स दे सकता हूँ ना, तो ये उस ईयर के थे, बट मैंने दिए उसी समय थे। देन देखिए 2020 में मैंने स्टार्ट किया था इधर से, तो एज़ यू कैन सी मेरे पहले मॉक में हाउ मच आई गॉट, 20.75 मार्क्स थे। ठीक है? देन मेरे अगले मॉक में 25.75, देन नेक्स्ट मॉक में 30 आए। ठीक है? आप देखिए ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रही है। फिर 32 आए, और फिर नीचे जाते-जाते नीचे तक मेरे कितने आने लगे थे? मेरे 42.5 तक आने लगे थे। ठीक है? एंड फिर जब मेरा ये कंप्लीट हुआ, तो मैं 2021 के स्टार्ट किया। तो इसमें भी अगर मैं जाऊँ, ठीक है, एंड मैं स्टार्ट करूँ, तो पहले मॉक में मेरे कितने आए थे? 48.25। देखिए धीरे-धीरे ग्रोथ हो रही थी। ये मेमोरी बेस्ड था, तो इसमें इसलिए ज़्यादा आ गए, वरना फिर उसके बाद कितने ही आ रहे थे। देखिए 41 मार्क्स। वही फिर धीरे-धीरे ग्रोथ हो रही थी, और एंड में आते-आते 49.25। तो मैं बता रहा हूँ, तो मॉक्स देने हैं, मॉक्स देंगे तो धीरे-धीरे अपने आप ही ग्रोथ होगी। तो इसमें 54.75, ठीक है, देखिए कैसे धीरे-धीरे ग्रो हो गया, एंड एंड में आते-आते मेरे एंड तक 52-53 मार्क्स आने लगे थे। सेम ऐसे ही टेक्स्ट बुक पे भी था, कि ये देखिए, फिर जब टेक्स्ट बुक जब वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद टेक्स्ट बुक देना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए
20 अगस्त के 21 को मेरा एग्ज़ाम था शायद, तो 20 को मैंने 2 दिए, 19 को दिया, 18 को दिया, 17 को दिया, 17 को दिया, 16 को दिया। तो मैं यही कह रहा था कि टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैंने दिए थे, और टेक्स्ट बुक में देखिए 66, 65, 67 ऐसे आ रखे थे, तो वो भी बढ़िया ही है। एंड बाकी प्रैक्टिस मॉक में मैंने दिए थे, मेरी आईडी पता नहीं वाली मिल नहीं रही है कि कहाँ गई, तो आई एम नॉट गेटिंग इट। तो फिर आरआरबी पीओ मेंस के भी दिए थे, ये देखिए ऑलिव बोर्ड में मेंस कितने सारे मॉक हैं, एंड टेक्स्ट बुक पे भी दिए होंगे, ये देखिए टेक्स्ट बुक पे भी मेंस के सारे मॉक्स कंप्लीट हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे मॉक्स देते रहिए, ग्रोथ होगी आपकी, और कुछ करा नहीं जा सकता अभी उसका। जो एकदम से ओवरनाइट तो चेंजेस आएंगे नहीं, तो धीरे धीरे मॉक्स दीजिए, आपके अंदर भी आपको चेंजेस खुद दिखेंगे, आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे, ग्रोथ होगी। पहले मार्क्स कम आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, और मैं तो ऐसे ही प्रेफर करूँगा कि मॉक्स दीजिए। एंड मैंने आपको बता ही दिया कि मॉक्स में क्या करना है, कैसे देना है। और एनालाइज़ की बात रही तो वीडियो बहुत लंबी खिंच चुकी है, एनालाइज़ मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि मॉक्स कैसे देने हैं और कौन से देने हैं, आई मीन कैसे देने हैं वो तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कौन से देने हैं मॉक्स और कौन से बेस्ट रहेंगे। और कोशिश करिए हर दिन 2-3 मॉक दीजिए, 4 मॉक दीजिए, आपके अंदर खुद ही आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो या तो मेंस की स्ट्रैटेजी बता दूंगा, या तो मॉक्स कैसे देने हैं और एनालाइज कैसे करना है ये बता दूंगा। सो फिर गाइज बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय।